कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। पहले आती थी हाल दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। नाज़रीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम। आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। और आइए फटाफट के अंदाज़ में बात करते हैं। जो सिलसिला चल रहा था यूपी टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए, उसी पे बात करते हैं। ये वीडियो नंबर 13 है। इससे पहले वीडियो जो है वो 12 आपके सामने मैं पेश कर चुका हूं। तो इसमें कुछ ख़ास सवाल हैं, उन्हीं पे बात करते हैं। तो आइए जानते हैं। ऐसे सवालों को मैं लाता हूं जिनको याद करना मुश्किल है, इसलिए उन्हीं सवालों की वीडियो बना दी जाती है, जिससे देखने में और ना देखे फिर भी अगर ऑडियो भी वीडियो की अगर आप सुनते हैं तो आपको ऐसे ही वो सवाल याद रहेंगे हमेशा। आइए जानते हैं। सबसे पहले यादें और तन्हाई। याद रखना, यादें, तन्हाई, ये दोनों जो हैं वो शेरी मजमूए हैं और फैज़ अहमद फैज़ के ये शेरी मजमूए हैं। सबसे पहली बात याद रखना, याद जो है वो अख्तरुल ईमान की नज़्म भी है, उसका भी नाम याद है। और यहाँ पर यादें जो है वो शेरी मजमुआ है फैज़ अहमद फैज़ का। इसके बाद में एक चीज़ और याद रखना, मिरातुल नज़ीर जो होता है, ये जिस तरीके से तस्बीह है, इस्तारा है, तमाम तरह से ये पूछे जाते हैं सनाए वदा में। तो इसमें जो है सबसे मेन जो ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, जिससे उस पर बात करते हैं मिरातुल नज़ीर से। इसको अगर पहचानना है तो कैसे पहचाने? ऐसा शेर जिसमें एक जैसे लफ्ज़ आ गए हों, जैसे पत्ता पत्ता, बूटा बूटा, एक ही जैसे लफ्ज़ों की तकरार हो, तो वहाँ उस शेर में मिरातुल नज़ीर होता है। इसके बाद में आगे देखते हैं 18वीं सदी। 18वीं सदी में नौ तर्ज मुरस्सा, ये कई बार पूछा गया कि 18वीं सदी में नौ तर्ज मुरस्सा जो है वो लिखी गई थी, और उसको बाद में बागो बहार के नाम से उसमें उर्दू में तर्जुमा कर दिया गया था, और ये तर्जुमा मीर अहमद दहलवी ने किया था। इसका सन आपको याद रखना है 1803 में, दो में ये किया और 1803 में ये मुकम्मल हो गया था। दो में करना शुरू किया था तर्जुमा। इसके बाद में याद रहे कि नौ तर्ज मुरस्सा के नाम से मोहम्मद हुसैन आज़ाद की एक नज़्म भी है, उसका भी नाम आपको याद रहे। बागो बहार के 4 दरवेश हैं, और चारों दरवेश में ये पूछा जाता है पहला दरवेश किस मुल्क का है, दूसरा दरवेश किस मुल्क का है। तो इसलिए आपको चारों का नाम याद रखना है। पहला दरवेश जो होता है वो यमन का, और दूसरा जो है वो फ़ारस का है, तीसरा अजम का है, और चौथा चीन का है। इनको तरतीब बाई लगाने के लिए भी आ जाता है, या पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सा दरवेश कहाँ का नहीं है। इस तरह से ये आपको चारों बहुत आराम से याद रहें। फ़ारस नंबर 1, यमन, फ़ारस, और फिर अजम और चीन। इसके बाद में अल्लामा इकबाल जो हैं, उनके बारे में एक एक ये सवाल बनता है कि उनकी एक नज़्म है मस्जिद कुर्तबा, और एक दूसरी तवील नज़्म है, इसको मसनवी भी कहा जाता है, साक़ी नामा। ये दोनों नज़्म जो हैं वो इनके मजमुआ, शेरी मजमुआ दूसरा जो है बाले जिब्रील, उसमें शामिल हैं। ये आपको याद रखना है। दूसरी बात एक और है कि अरमग़ान एजाज़ जो है ये भी शेरी मजमुआ है अल्लामा इकबाल का, और ये ऐसा शेरी मजमुआ है जो आधा उर्दू आधा फ़ारसी में है। इसमें एक नज़्म शामिल है, उसका भी नाम याद रखना, इबलीस की मजलिस शोरा। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। तो इस तरह से ये दोनों जो मजमुआ है उनका नाम याद रखना, और कौन सी नज़्म किस मजमुए में ये भी याद रखना। इसके बाद में रतन नाथ सरशार जो हैं, उनका एक नावल है फसाना आज़ाद। तो वो जो है किस्त बार शाया हुआ करता था ज़राफ़त के नाम से, और ये शाया होना शुरू हुआ था 1878 से 1879 तक, और ये अवध अखबार में शाया होता था। इसको अवध अखबार याद रखना, अवध पंच मत टिक कर देना। इसके बाद में गालिब जो हैं, गालिब की वैसे तो कुल्लियात तो सभी जानते हैं, उनकी गज़ल के बारे में जानते हैं, लेकिन आपको जो याद रखना है तो इनकी फ़ारसी जो तसानीफ़ हैं 3-4 उनको याद रखना है। जैसे शब्द चीन है, पंज आहंग है, महर नीम रोज़ है, और कुल्लियात फ़ारसी, ये आपको नाम याद रखना है। इसके बाद में मीर हसन, जिन्होंने सहरुल बयान मसनवी लिखी थी, आला मसनवी है सहरुल बयान, वो जो हैं मीर हसन जो हैं, वो उनकी पैदाइश 1737 में हुई थी, और 1737 में ही पैदाइश जो है वो
37 या 40 जो है वो नज़ीर अकबर आबादी की मानी जाती है, लेकिन आपको याद रखना है और इनका इंतकाल 1808 में हो गया था। तो सहरुल बयान इन्होंने मसनबी लिखी है। अब यहाँ पर एक डाउट क्लियर करना चाहते हैं, बहुत से किताबें हैं और पता नहीं मेरे समझ में आज तक नहीं आ पाया है, बहुत सी किताबें और बहुत से पढ़ाने वाले भी ये कहते हैं कि अल्लामा इकबाल को जब ख़िताब मिला हुआ था अल्लामा इकबाल को, तो उन्होंने कहा था ये हम ख़िताब बाद में लेंगे, सबसे पहले मेरे उस्ताद को शम्सुल उलमा का ख़िताब दिया जाए। तो शम्सुल उलमा का ख़िताब उनको मिले तो हम अपना ख़िताब लेना पसंद करेंगे। और उनके उस्ताद कौन है? मीर हसन। तो मीर हसन जो हैं वो कैसे उस्ताद हो सकते हैं, मेरे ये नहीं समझ में आ पा रहा। अगर आप में से किसी को पता है तो ये डाउट क्लियर करें, या तो फिर ये वो कोई दूसरे मीर हसन होंगे। ये मीर हसन नहीं है सहरुल बयान वाले, लेकिन लिख दिया जाता है जिन्होंने सहरुल बयान लिखी है वही मीर हसन। कैसे हो सकता है? ये 1737 में पैदा हुए, 1808 में ये ख़त्म हो गए, और अल्लामा इकबाल तो 1877 में पैदा हुए हैं। खैर ये डाउट है, आप अपने आप देख लीजिएगा और मुझको भी कमेंट करके बताइएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इसके बाद में अब्दुल हलीम शरर जो हैं उनका नाम देखते हैं। इनकी पैदाइश के बारे में जाने तो 1860 में, इनको याद रखना 1860 में ये पैदा हुए, और इनका इंतकाल जो है वो लखनऊ में 1926 में हुआ था। याद रहे जो फ़िरदौस वरी सबसे मशहूर दास्तान है, उस दास्तान को भी अब्दुल हलीम शरर ने लिखा और यह तारीख़ी दास्तान मानी जाती है। इसके बाद में आगे देखिए मजनू गोरखपुरी, ये भी कई बार पूछा गया है, इसलिए टीजीटी में बहुत बार पूछा गया है कि मजनू गोरखपुरी जो हैं उनका असल नाम आपको याद रखना है अहमद सिद्दीकी है, ये बात आपको याद रखना है। और इनकी पैदाइश जो है वो 1904 में हुई है। इसके बाद में ये जितने सभी पे सवाल हम बताते हैं वो जो भूलने के चांस रहते हैं और आते हैं। इसके बाद में तरक्की पसंद तहरीक के बारे में इतनी बात जानना है कि इसकी पहली कॉन्फ्रेंस लखनऊ में हुई थी और मुंशी प्रेमचंद ने इसकी सदारत की थी। और इसके बाद में इसकी कुल कॉन्फ्रेंस जो है वो 8 हुई हैं, और आखिरी कॉन्फ्रेंस जो है वो 1956 में हुई। उसके बाद पूरी तरह से ये सिलसिला ख़त्म हो गया। क़ुर्रतुल ऐन हैदर के बारे में आपको क्या याद रखना? क़ुर्रतुल ऐन हैदर को ऐनी आपा वगैरह और जो है लाला रुख वगैरह कहा जाता है, लेकिन ज़रीन ताज भी इनको कहा जाता था। ये आपको ज़रीन ताज आपको याद रखना है। इसके बाद में अफजल पानीपती का, अफजल पानीपती हैं जिन्होंने बिकट कहानी मसनबी के अंदाज़ में लिखी है। तो इनकी पैदाइश आपको याद रखना है 1626 है, क्योंकि इनकी पैदाइश में बहुत डाउट है, इसलिए पूछ लेते हैं, आपको 1626 याद रखना है। अफजल पानीपती की एक अलग ही दास्तान है, वो फिर कभी बयान करेंगे, इश्क़ दास्तान है। मसनबी कदम राव पदम राव, देखो कदम राव यहाँ पे लिखा जाएगा, यहाँ पे कदम राव लिख दिया, गलत है। कदम राव पदम राव जो है वो बहमनी दौर में लिखी गई है, दौर आपको याद रखना है, ये बहमनी दौर में लिखी गई। और अहमद शाह बादशाह थे, उनके ज़माने में ये लिखी गई 1421 से लेकर 1435 के दरमियान। इसके बाद में माह रुख एक ये है, और मसूद शाह, ये 2 किरदार ऐसे हैं जिनको पूछा जाता है, याद नहीं रहता है, बाकी तो याद रहेगा। जो है बदर मुनीर है और वो नजमुन्निसा है, ये तमाम नाम याद रहते हैं, लेकिन माह रुख और मसूद शाह जो हैं ये दोनों किरदार सहरुल बयान मसनबी के ही हैं। जिस तरीके से चंद्रसेन कई बार पूछा गया है, लेकिन वो किरदार जो है वो गुलजार नसीम का है। इसके बाद में आगा हसन अमानत जो हैं ये उर्दू के पहले ड्रामा निगार भी माने जाते हैं, और इनका लिखा हुआ ड्रामा है इंद्र सभा, जो लखनऊ में लिखा गया था। और इंद्र सभा पर तबील मुकदमा तशरी इंद्र सभा के नाम से इन्होंने लिखकर शाया किया था। ये उर्दू का पहला ड्रामा है और मंजूम ड्रामा है। मंजूम ड्रामा वो होता है, एक ड्रामा होता है नसरी अंदाज में लिखा जाएगा, और दूसरा एक ड्रामा होता है जो शायरी के अंदाज में लिखा जाएगा, मसनबी के अंदाज में, तो उसको मंजूम ड्रामा कहते हैं। अब इसके बाद में जो है ड्रामा जो इंद्र सभा है वो 1852 में लिखा गया और 1854 में खेला गया, और 1855 में ये शाया हुआ। और शाया कैसे हुआ? शेख रजब अली की फरमाइश पर शाया हुआ। ये नाम भी आपको याद रखना है।
आगा हश्र कश्मीरी का पहला ड्रामा आपको याद रखना है। बहुत से इन्होंने ड्रामे लिखे, वो आपको याद रहेंगे। यहूदी की लड़की है, रुस्तम सोहराब है, तमाम ड्रामे हैं इनके। लेकिन आपको याद रखना इनका पहला ड्रामा आफ्ताब मोहब्बत है, जो 8 दिन में इन्होंने लिखा और इनकी उम्र उस टाइम 18 साल थी। साथ साथ में आपको ये याद रखना कि अब्दुल करीम ने इसी पहले ड्रामे को 60 रुपये में ख़रीद लिया था। इसके बाद में इम्तियाज़ अली ताज का नाम है। आज मैंने एक वीडियो लोड की है जिसमें इम्तियाज़ अली ताज जो हैं, इम्तियाज़ अली ताज के बारे में मैंने उनके सारे ड्रामे उसमें बयान किए हैं, सिर्फ ड्रामों के नाम बयान किए हैं। 2-3 मिनट की वीडियो है अलग से। इसमें जानते हैं कि इम्तियाज़ अली ताज ने जो है 1918 में लाहौर से एक रिसाला निकाला था, कहकशां, इसे जारी किया था। और इनके वालिद साहब ने 1898 में एक रिसाला तहज़ीब निस्बा निकाला था। और 1919 में इन्होंने फूल रिसाला किसका है? इनके वालिद साहब का है। तहज़ीब निस्बा भी इनके वालिद का ही रिसाला है। इसके बाद में इम्तियाज़ अली ताज जो हैं, उनका पहला ड्रामा अनारकली 1932 में लिखा गया था, क्योंकि ये 19 में पैदा हुए पूरे। और 1932 में इन्होंने ये ड्रामा लिखा जो पंजाब लाहौर से शाया हुआ था, जिसमें 3 बाब हैं और 13 मंज़र हैं। इनमें जो बाब हैं 3, उनमें से पहला बाब इश्क है, दूसरा रक़्स है और तीसरा मौत है। 3 बाब हैं, जिसमें पहले बाब में 8 हैं, दूसरे बाब में 7 हैं और तीसरे बाब में 5 मंज़र हैं। इस तरह से आगे देखते हैं। यहाँ पे गड़बड़ है शायद। यहाँ पे देख लीजिएगा किसमें कितने मंज़र हैं। यहाँ पे मुझे याद नहीं आ रहा, शायद पहले और दूसरे में, पहले में 4 हैं, दूसरे में 4 हैं, नहीं पहले में 5, दूसरे में 4, तीसरे, इस तरह से देख लीजिएगा। ये मुझे याद नहीं, यहाँ पे गड़बड़ हो गया। आगे देखिए, हबीब तनवीर जो हैं, हबीब तनवीर को तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे। पहली बात तो याद रखना, तरक्की पसंद तहरीक से ये जुड़े हुए शख्स हैं। और ये 1972 में, दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट दिस क्वेश्चन क्या है, ये हबीब तनवीर जो थे वो 1972 में राज्यसभा मेंबर चुने गए थे। जैसे इस टाइम जो है सोमनाथ ठाकुर को चुना गया है। सोमनाथ ठाकुर हिंदी के बहुत बड़े कवि हैं और बड़ी खुशी की बात यह है कि सोमनाथ ठाकुर के साथ मैंने भी बहुत मंच साझा किए हैं हिंदी कवि सम्मेलन में। तो सोमनाथ ठाकुर भी इस टाइम राज्यसभा, इसी तरह से अदब की दुनिया में हबीब तनवीर को भी चुना गया था राज्यसभा मेंबर। ये 1972 में चुना गया था। और याद रहे, हबीब तनवीर का ड्रामा आगरा बाज़ार है, मशहूर ड्रामा है। और हबीब तनवीर ने यह ड्रामा हबीब तनवीर ने ड्रामा जो है उसमें नज़ीर अकबराबादी की हालात ज़िंदगी को ही बयान कर डाला है। इसके बाद में हबीब तनवीर ने 1968 में नया थिएटर के नाम से एक कंपनी भी कायम की थी। याद रहे, हबीब तनवीर का असल नाम आपको याद रखना है, तो यह हबीब अहमद ख़ान था। और इसके बाद में आगरा बाज़ार इन्होंने 1954 में इनका लिखा हुआ आगरा बाज़ार जो ड्रामा है शाया हुआ था। और उसमें 23 नज़में हैं शामिल की गई हैं, नज़ीर अकबराबादी की शामिल की गई हैं। और ये इसमें जो ज़माना यानी जो हालात उसमें बयान किए गए हैं या जो उसका माहौल दिखाया गया है वो 1810 का ज़माना दिखाया गया है। यहाँ पर भी गलत लिखा हुआ है, 1810 का ज़माना दिखाया गया। और याद रहे 1810 में मीर तक़ी मीर का इंतकाल भी हुआ है, ज़माना बताया गया है। और सिर्फ 1 घंटे का वक्त इसमें दिखाया गया है, पूरी 1 घंटे में सारी नज़में। लेकिन जब ये खेला गया स्टेज पर तो करीब 2 घंटे में ये कंप्लीट किया गया। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन समझ में आया होगा। अब अगले वीडियो में जब बात करेंगे तो कुछ नए सवाल इसी तरह से लाएंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।